भारत ने अचानक हिंद महासागर में अपनी सबसे बड़ी समुद्री सख्ती इस वक्त उतार दी है और यह कदम दुनिया की रणनीतिक हलचलों में सबसे बेहद माना जा रहा है। दुनिया की समुद्री राजनीति के सबसे खतरनाक और संवेदनशील इलाकों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन दिनों अचानक एक ऐसे सस्पेंस का केंद्र बन गया है जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साथ झकझोर दिया है। अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता केवल नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं है, बल्कि यह वह धमनी है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का रक्त बहता है। हर दिन यहां से लाखों बैरल कच्चा तेल और एलपीजी गुजरती है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से निकलता है। लेकिन अब इसी रास्ते के नीचे समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खतरा छिपा होने की आशंका जताई जा रही है जो किसी भी क्षण विस्फोट बनकर पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। समुद्री बारूदी सुरंगें। खबरों और खुफिया संकेतों के बीच अचानक यह चर्चा तेज हो गई कि ईरान ने इस जलडमरूमध्य में माइन यानी समुद्री खदानें बिछाने की तैयारी की है या शायद बिछा भी दी हैं। इन खदानों का मतलब केवल एक विस्फोट नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जो बिना गोली चलाए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को रोक सकता है। मंगलवार की सुबह जब उपग्रह तस्वीरों और समुद्री निगरानी रिपोर्टों का विश्लेषण किया जा रहा था, तब अचानक अमेरिकी सैन्य कमान को कुछ ऐसी गतिविधियां दिखीं जिनसे खतरे की घंटी बज उठी। फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों में ऐसे जहाज देखे गए जो सामान्य व्यापारिक जहाज नहीं थे, बल्कि माइनर लेयर यानी समुद्र में खदानें बिछाने वाले विशेष पोतों की तरह दिख रहे थे। इसके बाद जो हुआ वह तेजी से बढ़ते तनाव की कहानी बन गया। अमेरिकी नौसेना और सहयोगी बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे 16 जहाजों को निशाना बनाया जिन्हें माइनर लेयर माना जा रहा था। यह कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि कुछ ही घंटों में वे सभी जहाज समुद्र में मलबे में बदल चुके थे। वॉशिंगटन से लेकर तेल बाजारों तक यह खबर बिजली की तरह फैल गई। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि मामला केवल बयानबाजी का नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध के एक नए चरण का संकेत हो सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक बेहद सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अभी तक यह पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ईरान ने वास्तव में खदानें बिछाई हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। ट्रंप के शब्दों में छिपी चेतावनी साफ थी। यदि समुद्र के नीचे छिपे इस खतरे को हटाया नहीं गया तो अमेरिकी सेना सीधे हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगी। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक तरह से अंतिम अल्टीमेटम था। दुनिया के सैन्य विश्लेषकों ने तुरंत समझ लिया कि यह स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि समुद्री खदानें एक ऐसा हथियार हैं जिन्हें खोज पाना और निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है। समुद्री खदानों का इतिहास युद्धों में बेहद डरावना रहा है। एक छोटी सी धातु की गेंद जिसके भीतर विस्फोटक भरा होता है, समुद्र की गहराई में चुपचाप तैरती रहती है। जैसे ही कोई बड़ा जहाज उसके संपर्क में आता है या उसके सेंसर जहाज के इंजन की आवाज पकड़ लेते हैं, विस्फोट हो जाता है। कई बार जहाज तुरंत नहीं डूबता, बल्कि उसका ढांचा इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वह समुद्र के बीचों बीच फंस जाता है। और यदि ऐसा जहाज तेल से भरा टैंकर हो तो परिणाम केवल सैन्य नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक आपदा भी बन सकता है। यही कारण है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वास्तव में खदानें बिछाई गई हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए संकट की घंटी है। इस जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति भी इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। इसकी चौड़ाई कई जगहों पर केवल कुछ दर्जन किलोमीटर रह जाती है। इतने संकरे रास्ते में जहाजों को तय मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है
कि अगर कुछ रणनीतिक स्थानों पर खदानें रख दी जाएं, तो पूरे मार्ग को प्रभावी रूप से बंद किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षों से ईरान की सैन्य रणनीति में यह संभावना चर्चा में रही है कि अगर उस पर बड़ा हमला होता है तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि समुद्र के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन जहाजरानी कंपनियों ने खतरे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। कई बड़े तेल टैंकरों ने इस रास्ते से गुजरने के अपने कार्यक्रम रोक दिए हैं। बीमा कंपनियों ने जोखिम प्रीमियम अचानक बढ़ा दिए हैं। वैश्विक तेल बाजारों में हलचल बढ़ गई है। विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। सस्पेंस की सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक किसी ने खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि खदानें वास्तव में मौजूद हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी केवल यह कह रहे हैं कि उन्हें संदिग्ध गतिविधियां दिखी हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी सीधा जवाब देने से बचते हुए केवल इतना कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का अधिकार रखता है। यह अस्पष्टता ही पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना देती है। क्या वास्तव में समुद्र के नीचे विस्फोटक जाल बिछ चुका है, या यह केवल रणनीतिक दबाव बनाने की एक चाल है? इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस पूरे क्षेत्र में पहले से ही सैन्य तनाव चरम पर है। इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से छाया युद्ध चल रहा है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में भारी नौसैनिक मौजूदगी बनाए हुए है। ऐसे में अगर समुद्री खदानों का मुद्दा वास्तविक साबित होता है तो यह केवल समुद्री सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सीधे युद्ध का कारण बन सकता है। रात के समय जब विशाल तेल टैंकर अंधेरे समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तब उनके कप्तानों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या उनके जहाज के नीचे समुद्र शांत है, या वहां कहीं मौत छिपी बैठी है? आधुनिक सोनार और निगरानी प्रणाली भी हर खतरे को तुरंत पहचानने में सक्षम नहीं होती। यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को एक भयावह सस्पेंस में बदल देती है। कुछ सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वास्तव में खदानें बिछाई गई हैं तो उन्हें हटाने में हफ्तों लग सकते हैं। इसके लिए विशेष माइनस्वीपर जहाजों, रोबोटिक ड्रोन और गोताखोरों की जरूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया बेहद धीमी और जोखिम भरी होती है। हर खदान को अलग अलग खोज कर निष्क्रिय करना पड़ता है, और इस दौरान पूरे समुद्री क्षेत्र को लगभग बंद करना पड़ सकता है। दूसरी ओर कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि यह पूरा घटनाक्रम एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हो सकता है। यदि दुनिया को यह विश्वास दिला दिया जाए कि समुद्र के नीचे खदानें हो सकती हैं, तो जहाज खुद ही उस रास्ते से गुजरने से बचेंगे। इस तरह बिना एक भी खदान विस्फोट किए पूरे मार्ग को प्रभावी रूप से ठप किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। उपग्रह आसमान से निगरानी कर रहे हैं, युद्धपोत समुद्र में गश्त कर रहे हैं, और दुनिया की निगाहें उसी संकरे जलमार्ग पर टिकी हैं जहां से वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रवाह गुजरता है। हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में किसी जहाज के नीचे अचानक एक विस्फोट हुआ तो वह केवल एक जहाज की तबाही नहीं होगी, वह पूरी दुनिया के लिए एक नए संकट की शुरुआत हो सकती है। और तब शायद यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अरब सागर और ओमान की खाड़ी की दिशा में भारतीय नौसेना की तेज गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क को इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया है। आधी रात के बाद भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड सेंटर से जारी हुए एक विशेष ऑपरेशनल सिग्नल के तुरंत बाद समुद्र में एक विशाल युद्ध संरचना सक्रिय हो चुकी है। इस ऑपरेशन के केंद्र में भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत सबसे पहले IAS विक्रांत पहुंचा, और इसके बाद एक भारत के 4 युद्धपोत अचानक से पहुंच चुके हैं, जिसने अपनी स्ट्राइक फोर्स के साथ तेजी से पश्चिम दिशा में मूवमेंट शुरू कर दी है। जैसे ही यह तैनाती अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज हुई, कई वैश्विक रक्षा विश्लेषकों ने इसे एक साधारण अभ्यास मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि
यह केवल एक युद्धपोत की गश्त नहीं, बल्कि पूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप की मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो किसी भी बड़े सामरिक संदेश से कम नहीं माना जा रहा है। इस अनादगी के साथ भारतीय नौसेना के डिटायर फ्रिगेड और लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस मिसाइल प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किए गए हैं। उन जहाजों पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम समुद्र युद्ध में भारत के सबसे घातक ताकतों में गिने जाते हैं। जब यह पूरी संरचना समुद्र में आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि केवल उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण की क्षमता दिखाना होता है। यही वजह है कि जैसे ही मूवमेंट सामने आई है, कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य निगरानी एजेंसियों ने इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच हाल के दिनों में जिस घटनाक्रम ने वैश्विक सैन्य विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वह केवल एक सामान्य नौसैनिक गतिविधि नहीं, बल्कि गहरे भू राजनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ एक संकेत माना जा रहा है। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया और मध्य पूर्व के बीच स्थित समुद्री मार्गों में जो हलचल दिखाई दे रही है, वह आने वाले समय में शक्ति संतुलन के नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वह समुद्री क्षेत्र है जिसे दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा गलियारों में गिना जाता है, गल्फ ऑफ ओमान। यही वह जल क्षेत्र है जो सीधे तौर पर पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ता है और जिसके माध्यम से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा एशिया, यूरोप और अन्य बाजारों तक पहुंचता है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का सैन्य तनाव पैदा होता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक व्यवस्था पर दिखाई देने लगता है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में विदेशी युद्धपोतों की बढ़ती तैनाती, समुद्री निगरानी गतिविधियों में वृद्धि और कुछ व्यापारिक जहाजों को रेडियो चैलेंज मिलने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय को सतर्क कर दिया है। इन घटनाओं के बाद यह साफ हो गया कि समुद्र में होने वाली हर छोटी सी गतिविधि भी अब रणनीतिक संदेश बन चुकी है। और यही कारण है कि इस पूरे परिदृश्य को हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के नए समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र के ठीक पास स्थित वह परियोजना है जिसने भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को आकार दिया है। चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह केवल एक व्यापारिक सुविधा नहीं, बल्कि भारत की उस व्यापक भू राजनीतिक योजना का केंद्र है जिसके माध्यम से नई दिल्ली दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा स्थापित करना चाहती है। लंबे समय तक भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए उसे पाकिस्तान के भूभाग पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन चाबहार परियोजना ने इस समीकरण को बदलने की क्षमता पैदा की। इस बंदरगाह से होकर बनने वाला सड़क और रेल नेटवर्क सीधे अफगानिस्तान के शहरों से जुड़ता है और आगे चलकर मध्य एशिया तक व्यापारिक मार्ग खोल सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली इस परियोजना को केवल आर्थिक निवेश के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। जब भी इस क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ती है तो दिल्ली की रणनीतिक संस्थाओं में तुरंत समीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अस्थिरता इस परियोजना के भविष्य और भारत की क्षेत्रीय नीति दोनों को प्रभावित कर सकती है। हाल के सप्ताहों में जब समुद्री निगरानी एजेंसियों ने ओमान की खाड़ी में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे सामान्य अभ्यास मानकर नजरअंदाज नहीं किया। कई रिपोर्टों में यह संकेत मिला कि विदेशी युद्धपोतों और निगरानी विमानों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हो गई है। कुछ व्यापारिक जहाजों के कप्तानों ने यह भी बताया कि उन्हें रेडियो के माध्यम से अपनी पहचान बताने के लिए चुनौती दी गई, जो सामान्य परिस्थितियों में कम ही देखने को मिलता है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे रेडियो चैलेंज आमतौर पर तब किए जाते हैं जब किसी क्षेत्र में सैन्य निगरानी बढ़ाई जा रही हो या जब किसी शक्ति को
ये संदेश देना हो कि वह समुद्री गतिविधियों पर नजर रख रही है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद भारतीय नौसेना ने भी स्थिति का विस्तृत आकलन शुरू किया। समुद्री निगरानी विमानों, उपग्रह डेटा और सहयोगी देशों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर यह समझने की कोशिश की गई कि आखिर इस गतिविधि के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है। भारत के लिए इस क्षेत्र का महत्व केवल व्यापारिक मार्गों तक सीमित नहीं है। यह वही समुद्री गलियारा है जहां से होकर एशिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए तेल और गैस की निरंतर आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारतीय नौसैनिक रणनीति का मूल आधार बन चुकी है। पिछले 2 दशकों में भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमता को तेजी से मजबूत किया है। आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, समुद्री गश्ती विमान और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली इस रणनीति का हिस्सा है। जब ओमान की खाड़ी के आसपास बढ़ती गतिविधियों की खबरें सामने आईं, तो भारतीय नौसेना ने सामान्य गश्त से आगे बढ़कर अपनी उपस्थिति को अधिक सक्रिय रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। यह कदम केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत के रूप में भी देखा गया। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब कई बड़ी शक्तियों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।